पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी के छापे को लेकर राजनीति गर्म हो गई है और इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। बड़ी खबर यह है कि आज की सुनवाई से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, सिर्फ केस से जुड़े वकील ही कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे। देखिए, इससे पहले यह मामला 9 जनवरी को जब कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, तब मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि कोर्ट रूम में भारी भीड़ घुस गई थी, बेहद अव्यवस्था फैली हुई थी। हंगामा इतना ज्यादा था कि जज कोर्ट रूम छोड़कर चले गए थे और उनकी तरफ से 14 जनवरी की तारीख तय की गई थी इस मामले में सुनवाई के लिए। अब आज 14 जनवरी दोपहर 2:30 बजे मामला सुनवाई के लिए आएगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आई है, जज की तरफ से साफ कर दिया गया है, मामले में जब सुनवाई होगी तो सिर्फ केस से जुड़े वकील ही कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे और किसी को भी कोर्ट रूम में आने की इजाजत नहीं। तो ईडी और ममता की अर्जी पर सुनवाई से पहले हाईकोर्ट का यह बड़ा आदेश, सिर्फ केस से जुड़े वकील ही कोर्ट रूम में रहें, यह हाईकोर्ट में साफ हो गया है। ज्यादा भीड़ की वजह से पिछली बार 9 जनवरी को जब मामला सुनवाई के लिए आया था तो सुनवाई टली थी। हंगामे के चलते मामले में सुनवाई टालनी पड़ी थी। बहुत ज्यादा भीड़ तब बताया जाता है कोर्ट रूम में घुसी हुई थी और इसी वजह से हंगामा हो रहा था, अव्यवस्था फैली हुई थी, मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। अब आज इस मामले की सुनवाई का दिन है और सुनवाई से पहले यह हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि केस से जुड़े वकील ही कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे, बाकी किसी को भी कोर्ट रूम में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा अंकित से जानते हैं। अंकित, पिछली बार जिस तरीके से बहुत भीड़, अव्यवस्था और सुनवाई नहीं हो पाई थी, उसी के मद्देनजर इस बार एहतियाती तौर पर यह फैसला ले लिया गया है कि सिर्फ केस से जुड़े वकील ही कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे और किसी को भीतर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अंकित, बिल्कुल रोमान, है कि जो भी वकील है इस केस से जुड़े हुए सिर्फ उन्हीं को ही कोर्ट रूम में हाजिर रहने की अनुमति दी जाएगी, बाकी लोगों को नहीं दी जाएगी। और अगर किसी और को जो है सुनवाई देखनी है या जो केस से जुड़े हुए लोग हैं उनको सुनवाई देखनी या सुननी है तो फिर वो ऑनलाइन लिंक उनको दिया जाएगा, वो उसके जरिए देख और लिंक उनको दिया जाएगा, वो उसके जरिए देख और सुन तो जरूर सकते हैं, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर वो मौजूद नहीं रहेंगे। और कोर्ट का ये आदेश इस वजह से लिया गया है, ये डायरेक्शन इस वजह से जारी किया गया है क्योंकि 9 तारीख को जो पिछली सुनवाई हुई थी रोमाना, हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से वहां पर हो हंगामे के चलते, शोर शराबे के चलते सुनवाई टल गई थी और इस वजह से बाकायदा कोर्ट की तरफ से ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया गया है। एक अपडेट और देना चाहूंगा कि दोपहर में 2:30 बजे ये सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर कोर्ट का क्या रुख होता है। लेकिन इस सब के बीच में हाईकोर्ट में, कोलकाता हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। पहली याचिका जो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर की गई है, जिस तरीके से ममता बनर्जी और जो उनके साथ में पुलिस वाले मौजूद थे, ईडी का यह कहना है कि जांच में जो है उन्होंने हस्तक्षेप किया है। तो दूसरी याचिका तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दायर की गई है, वो भी अपना पक्ष इसमें रखना चाहते हैं, एक तरह से केवियट दायर करके कि हाँ, हमारी बात सुने बिना आदेश ना दिया जाए। तो इन 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, दोपहर 2:30 बजे होगी और कोर्ट रूम में मौजूद होंगे सिर्फ केस से जुड़े हुए वकील ही। और वकीलों की तरफ से, दोनों तरफ से क्या तैयारी की गई है अपनी अपनी दलीलें रखने के लिए अदालत में? देखिए, साफ तौर पर ईडी का ये, क्योंकि ईडी इस केस को लेकर गया है, ईडी का यही कहना है, जो जांच एजेंसी उसका यही कहना है कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती हैं, दस्तावेज ले जाती हैं और कुछ केस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले जाती हैं। इतना ही नहीं, जो आरोपी है जैन, उनका जो है बाकायदा मोबाइल नंबर, वो मोबाइल भी अपने साथ में ले जाती हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के आरोप हैं ममता बनर्जी के ऊपर और सिर्फ ममता बनर्जी के ऊपर नहीं, उनके साथ में जिस तरीके से पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हालांकि वो एक राजनीतिक मुद्दा अलग बना हुआ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जैसी बीजेपी कह रही है, लेकिन जांच एजेंसी ने यह कहा है कि उन बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ आवाज में भी दिक्कत आ रही है, सही से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आगे बढ़ रही हूं। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ईडी के छापे को लेकर यह राजनीति है जो लगातार गर्मा रही है। बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, जांच एजेंसी के छापे के दौरान आखिर ममता बनर्जी क्यों पहुंची? ममता बनर्जी क्या छिपाना चाहती हैं? कांग्रेस कह रही है बीजेपी अपने विरोधियों के खिलाफ ईडी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। पहले ये तो बता दे ममता बनर्जी, कौन सा काला चिट्ठा का
वो बैग था जो ईडी से छुपा करके नहीं देना चाहती थी, ये चोरी और सीनाजोरी वाली है। ये बांग्लादेशियों के बल पे बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती। पूरे देश में जितने बांग्लादेशी हैं सबका एंट्री लगभग बंगाल से होती है, सबका आधार कार्ड बंगाल से बनता है। शर्म से मर जाना चाहिए। ईडी ने हमेशा अपना इस्तेमाल होने दिया है और भाजपा अपने विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए, दबाव पैदा करने के लिए, विपक्ष को बिखेरने के लिए हमेशा ईडी का इस्तेमाल करती आई है। ये बंगाल में भी हो रहा है और जगह में भी हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि देश के लोग समझ चुके हैं कि सत्ता का, धन का, एजेंसीज का दुरुपयोग कब तक सहन करेंगे। पब्लिक आज ऊब चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।